नमस्कार, सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बीडम श्री विजयनगर हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट में हमने अध्ययन कर रहे हैं सूरदास। और सूरदास की रचना कल हमने पढ़ी और कल जो बताया था सूरदास जी ने कि ऐसे व्यक्तियों का कभी साथ नहीं करना चाहिए जो भक्ति मार्ग में बाधक हो। तज मन हरि विमुख को संग, जो ईश्वर से विमुख रहते हैं ऐसे व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए। यद्यपि प्रेम से नहीं, चाहे वो आपके कितने ही स्नेही हो, कितने ही निकट हो, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए। ये बात कही थी सूरदास जी ने। उदाहरण देते के बताया था कि जिस प्रकार से सर्प को कितने ही दूध पिला लो, वो अपनी वर्ती को नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि जैसे ही उसको अवसर मिलेगा वो क्या करेगा, डंक मारेगा कि कहाँ होत पे पान कराए, विष ने तजत भुजंग। भुजंग का आशय यहाँ पे सर्प आया था। सर्प कभी अपनी जो कुटिलता है वो कभी त्याग नहीं करता। तो ऐसे वर्ती के जो लोग हैं उनका साथ छोड़ देना चाहिए, सूरदास जी ने कहा था। और आगे बताया था सूरदास जी ने कि जिस प्रकार से पत्थर पर बाणों का प्रहार करें, पत्थर पर बाणों का क्या करें, प्रहार करें, तो नुकसान हो जाएगा, बाण टूट जाएंगे और जो तरकस है हमारी वो भी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ऐसे वर्ती के जो लोग हैं उन लोगों को त्याग देना चाहिए। फिर बताया था कि गधे को परम गंग का पानी, पवित्र गंगा का पानी से स्नान किया जाए या उस पे चंदन का लेप किया जाए, फिर भी अपनी वर्ती नहीं छोड़ता। उसकी आदत क्या है, धूल में लेटना, तो वो धूल में लेटेगा। और साथ में बताया था कौओं का उदाहरण दिया था। कौओं को आप कितना ही कपूर खिला लो, लेकिन वो भी आखिर जहाँ जाएगा वो गंदगी में जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए जो भक्ति मार्ग में क्या है, बाधक है। सूरदास जी ने बड़े ही भक्ति की एक निष्ठता और बताते हुए, श्री कृष्ण जी की आराधना करते हुए हमें बताया था कि तज मन हरि विमुख को संग। इसी प्रकार से बताया था कि हाथी को कितने ही सुंदर ढंग से नहला लो, लेकिन जैसे ही वो श्रीता में जाएगा, सरोवर में जाएगा, वो अपने सूंड से कीचड़ अपने ऊपर उड़ेल लेगा। तो ऐसे व्यक्ति लोगों को सूरदास जी ने कहा था कि छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं कि लास्ट पंक्ति में आया था जो बहुत ही बहुमूल्य थी, मैंने बताया था। सूरदास काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। सूरदास जी ने कहा था कि काली कंबल होती है, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। काला कपड़ा होता, उस पर अगर हम अपने दूसरे रंग में रंगे हैं तो वो नहीं रंग पाएगी। ऐसे व्यक्तियों का जो हृदय है वो कालीमा लिए हुए हैं, ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। अब आज हम उनके आगे का जो पद है उस पे व्याख्या करेंगे। कौन सा पद है, देखें। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक, को है जनक, को है जनक, कौन है जननी, को नारी को दासी, केशव वर्ण वेश है, कैसे रस को अभिलाषी। तो इसके बारे में आज हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। सुनत मौन रे गयो ठग्यो सो सूर स्वय मति नासी। तो मैंने आपको बताया था कि जब श्री कृष्ण जी ब्रज से मथुरा चले जाते हैं और वहाँ रहते हैं, पीछे इनके जो स्नेही पात्र गोपियाँ हैं वो वियोग से तड़पती हुई व्याकुल होती है, बेचैन होती है। तो श्री कृष्ण जी उन गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजते हैं। और क्या समझाने के भेजते हैं कि एक ज्ञान योग की शिक्षा देकर उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। और गोपियाँ
जैसे उद्धव आता है कि हमारे श्री कृष्ण जी का संदेश लेके आए हैं तो उसको घेर लेते हैं। जब अपना ये ज्ञान योग की गंटड़ी खोलते हैं, सामने बताते हैं, तब गोपियाँ उनसे भांति भांति के प्रश्न करती है कि हम अबला है, हम आपके ज्ञान योग है इससे अपरिचित है, हमारे साकार रूप में कौन है श्री कृष्ण है, हम तो उनको ही चाहते हैं, अन्य को नहीं चाहते। आयो घोष बड़ो व्यापारी लादी खेप गुण ज्ञान ज्योतरी बर्ज में आन उतारी फाटक दे हाटक मांगत भोर सुधी सुधारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आपने पढ़ा होगा, पहले नहीं पढ़ा है सुनो कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, आज आप आए हो व्यापारी बन के, इस बर्ज में आके ज्ञान योग की घंटड़ी को उतारा है आपने यहाँ पे, तो आप तो सोना दे के, आप तो हमसे सोना लेकर तुच्छ वस्तु देना चाहते हो। तो यही बात यहाँ सोने जैसा आभूषण की बात श्री कृष्ण के लिए आई है और तुच्छ वस्तु ज्ञान योग के लिए आई है जो निरंकार है। तो मैंने गत क्लास में भी बताया था कि सूरदास जी ने निर्गुण का खंडन किया है और सगुण की क्या की है, प्रतिपादना की है इस बर्मर गीत के माध्यम से कि सूरदास जी को जो प्रिय भक्ति है वो साकार रूप में है, अपने सख्य भाव से श्री कृष्ण जी को मानते हैं और उनकी कटु आलोचना की थी। जैसे पहले अपने पद पढ़ा था उसमें आया था, सूरदास तद काम धेनु छेरी कौन दुआवे। सूरदास जी कहते हैं कि वो जो गाय का दूध पीता है वो बकरी का दूध नहीं पीना चाहता। इसी प्रकार ये जो भक्ति है कौन सी साकार रूप की, ये गाय रूपी दूध है वो अमृत है और वो क्या है बकरी रूपी है कौन से निर्गुण की। अब जैसे ही उद्धव आता है, कहाँ पे आता है, ब्रज में आता है और ज्ञान के जो भक्ति का ज्ञान का और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाता है, किसको सुनाता है, गोपियों को सुनाता है। तो गोपियाँ कैसे कैसे प्रश्न करती है उसके बारे में आज हम आपसे बताएंगे। यहाँ पे गोपियाँ कहती है कि मन नाही 10-20, कि उद्धव हमारा मन 10-20 नहीं है, हमारा मन क्या है, एक ही है। मन नाही 10-20, हमारे मन कितना है, एक ही है, 10-20 नहीं है। एक तो गयो श्याम संग, एक मन था वो कहाँ चला गया, श्याम के पास चला गया और कहीं हमारा आश्रय नहीं है। ये बताना चाहते हैं कौन, गोपियाँ कह रही है श्री कृष्ण जी को माध्यम से, कहते हैं हमारा मन एक था वो श्री कृष्ण लेके चला गया। अब हम तो ऐसे हैं कि हमारा शरीर तो है, लेकिन शरीर में जो चेतना है, प्राण है, वो किस में बसते हैं, श्री कृष्ण में निवास करते हैं। तो उद्धव आता है, ज्ञान योग का संदेश लेके गोपियाँ घेर लेती है और जब उससे प्रश्न करती है, क्या क्या प्रश्न करती है, क्या क्या उससे पूछती है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप सुने गौर से, सुने, रजिस्टर में लिखें साथ साथ में। और मुख्य जो परीक्षा होती है उसमें ये व्याख्या बार बार पूछी जाती है, तो इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखें कि निर्गुण कौन देश को वासी, इनके 5 पद है जिसमें हमने 1-2 पर व्याख्या हमने कर ली है और जो बचे हैं उन पे हम व्याख्या कर रहे हैं। तो कौन सा था कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, आगे निर्गुण कौन देश को वासी। देखे हम कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां पूछती है उद्धव से, जैसे ही उद्धव आता है ब्रज में, मथुरा से संदेश लेके आता है ज्ञान योग का, और भेजते कौन है, श्री कृष्ण जी। पूछती है गोपियां, क्या पूछती है कि निर्गुण है कौन से देश में रहता है। देखो निर्गुण होता है वो निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं है, कण कण में वो विराजमान है, ऐसी मान्यता है। वो एक अलौकिक शक्ति है, सबको वो ऐसा शक्ति प्रदान करता है। तो उसके बारे में बताया है कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण है वो कौन से देश में रहता है।
ये बात कौन पूछ रहे हैं? वन में रहने वाली गोपियां पूछ रही है। कौन पूछ रही है? गोपियां। किससे पूछ रही है? उद्धव से पूछ रही है। उद्धव बर्मा से पूछ रही है, उससे जो जहाँ से वो आया है उद्धव। तो कहते हैं निर्गुण है वो कौन से देश में रहता है? और आगे क्या पूछा देखो कि उद्धव से कि निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कहे समझाई, मधुकर कहे समझाई, मधुकर कहे समझाई, सोहे दे, सोहे दे, सांस ने हंसी, सांस ने हंसी। एक एक पंक्ति बहुमूल्य है। तो देखें, मधुकर उस उद्धव से पूछते हैं, मधुकर आप हमें समझाएं, सोहे दे, शपथ के साथ समझाएं, सौगंध खा के समझाएं कि वो निराकार है, अगम अगोचर है, जो अविगत है, वो कहाँ रहता है, हमें सौगंध के साथ बताइए, क्योंकि आपकी बातों पे हमें विश्वास नहीं हो रहा। कौन कह रही है? गोपियां कह रही है। तो कहते हैं सोहे दे साथ, सच बात बताना, झूठ मत बोल देना कि जो निर्गुण है कहाँ रहता है। शांत ने हंसी, कहते हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे कहीं हंसी की बात नहीं कर रहे, हम आपको पूछ रहे हैं, जो बड़े ही हम तल्लीनता के साथ आपसे पूछ रहे हैं। सौगंध खा के बताना कि वो जो निराकार प्रभु है आपका, जो आप संदेश लेके आए हैं, वो कहाँ रहता है। तो क्या बताए कि मधुकर कहे समझाई, सोहे दे, सांस ने हंसी। तो ये बताया, आगे देखो क्या बताना चाहता है कवि कि को है जनक, को है जनक, को है जनक, कौन है जननी, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कौन नारी को दासी, नारी को दासी। आगे देखो, केशव वर्ण वेश है, केशव वर्ण वेश है, केशव रस को अभिलाषी, कैसी कहो, कहो रस को अभिलाषी, रस में अभिलाषी। क्या बताए है? को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, केशव वर्ण वेश है, केशव रस को अभिलाषी। आगे देखो, पावेगा पुनि कियो आपनो, पावेगा पुनि कियो आपनो, जो करेगा दासी, जो करेगा दासी, सुनत मौन रहो बावरो, सुनत मौन रहो बावरो, रहो बावरो, सूर सबे मति नासी, सूर सबे सबे मति नासी। देखो क्या बताया है कि निर्गुण है वो कौन से देश में रहता है।
निरंकार है, आप जिसका उपदेश लेके हमारे पास आए हो, यहाँ भक्ति की, ज्ञान योग की आपने पोटली खोली है, गंडड़ी खोली है, तो आप बताओ कि निर्गुण है कौन से देश में रहता है। आप हमें समझा के बताएं, संगत के साथ बताएं, सच में बताएं। हम हंसी नहीं कर रहे आपसे। तो क्या बताए कि उसके पिता का नाम क्या है, उसकी माता का नाम क्या है, और कौन से नारी का वो क्या है, दासी है। अब आगे क्या बताए, उसने कैसा अपना वर्ण वेश कर रखा है, वेशभूषा उसकी क्या है, कैसो रस को अभिलाषी, कौन से रस में वो लीन रहता है, उसमें तल्लीन रहता है, कौन सा रस उसको बाता है। तो ऐसा निर्गुण है वो कौन से देश में रहता है, निर्गुण कौन देश को वासी। तो आगे क्या बताया, पावेगा पुण्य कियो आपनो, पावेगा पुण्य कियो आपनो, जो करेगा घासी। पावेगा पुण्य कियो आपनो, जो करेगा घासी। सुनत मौन रेग्यो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। सुनत मौन रेग्यो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। तो देखो कि कैसो वर्ण वेश है उसका, अपना कैसा उसने वस्त्र पहने हैं, कैसा अपने आप को सजाता है, कौन से रस में वो लीन रहता है। पावे वो पुण्य कियो आपनो, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो बात सही बताना, नहीं तो आपके कर्मों का फल भुगतना आपको पड़ेगा। जो करेगा घासी, अगर हमसे कपटता करेगा, कपट करेगा, तो आपको वही सजा भुगतनी पड़ेगी कर्मों की। तो ये बात जब सुने उद्धव ने, तो कहते हैं सुनत मोहन रहेगी और ठग्य सो। जब ये बातें सुने ऊपर उद्धव, गोपियों का जो वार्तालाप कटाक्ष सुना निर्गुण के प्रति, तो वो सुनते ही मौन हो गया, वो बावला सा बन गया। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती है कि उसकी सारी बुद्धि थी वो क्या होगी, बुद्धि नष्ट होगी, वो बावला बन गया। तो ये था अपना पद, निर्गुण कौन देश को वासी। अब चलते हैं आगामी पद में, मैं यहाँ पे अंकित करूंगा, आप साथ साथ में उतारना। आगे के पद पे चले, सूरदास जी का क्या बताना चाहते हैं। सूरदास जी कहते हैं, ए विगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल रस को अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब उसको नियंत्रण अमित तोष उपजावे। वनवाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालम कित धावे। सब विधि अगम विचारी ताते सूर सगुन पद गावे। और सगुन की महिमा का गुणगान करते हुए निर्गुण की कठिनाइयों का यहाँ पे हमें बताया है सूरदास जी ने। क्या कहते हैं, अविगत का आश्चर्य, यहाँ पे जो जहाँ पे जा न सके हम, अगोचर हो, उसके लिए आया है निरंकार के लिए। कहते उसकी गति को न तो हम कुछ कह पाते हैं, न कुछ हम समझ पाते हैं जो निरंकार है। क्या बताना चाहते हैं, निरंकार कैसा है। निरंकार ऐसा है जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति हो, वो गुड़ खाए या कोई ऐसा रस पिए या ऐसा कोई फल खाए, वो मुस्कुराएगा लेकिन अपनी अभिव्यक्ति को आपके सामने प्रकट नहीं कर पाएगा। वही बात आई है कि निर्गुण है वो ऐसा है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है, रस है वो अंतर्गत ही भावे, वो रस का व्याख्यान नहीं कर पाता। इसी प्रकार निराकार है, वो जो रस आ रहे हैं वो दूसरे को अभिव्यक्ति नहीं बता पाता। आगे देखो, कहते हैं वो रस सबके अंदर है, परम स्वाद सबके अंदर है, वो ही अमित तोष है, वो उपजाता है कि ऐसा रस सबके अंदर विराजमान है। ऐसे निराकार की भक्ति में कहते हैं तो सबके अंदर है। वो क्या कहते हैं, वनमानी को अगम अगोचर, वनमानी से वो अलग है, व्याख्यान नहीं करते, अगोचर है, वो अगम है, जहाँ पहुंच नहीं सकते। जो जाने सो पावे, जो उसको जानता है वो ही उसको पा सकता है। आगे देखो, सूरदास जी ने बड़े खोल के बताया हमें। कहते हैं जो निराकार है, न तो उसका कोई रूप है, न उसकी कोई रेखा है,
न उसके गुणों का व्याख्यान कर सकते। कहते हैं ना कि को है जन्य, को है जनक, को नारी, को दासी। तो इसी प्रकार इसमें बताया न गुण है, न पता कौन से समुदाय से है, कौन सी उसकी जाति है, और उसको मनाने की पता नहीं कौन सी युक्ति है हमारे पास नहीं है। तो वो तो ऐसा है कि बिना सहारे ही हम उसकी तरफ दौड़े जहाँ हमें मंजिल नहीं मिलने वाली है। ये सूरदास जी ने हमारे सामने प्रकट बताया है। तो क्या बताया, न तो उनकी रूपरेखा है, न उसका कोई गुण है, न उसकी जाति है, कैसी युक्ति से हम उसको मनाए। हम वो तो ऐसा है कि बिना सहारे ही हम दावे का मतलब दौड़ना है, बिना सहारे ही उस रास्ते को दौड़ना है जहाँ पे हमारी मंजिलें नहीं है। तो आगे के पंक्ति में फिर सूरदास जी ने हमें खोल के बताया है। क्या बताया, सब विधि अगम विचारी। कहते मैं ये निराकार की बातें सुन के, कहते सब विचार के, अगम की बात विचार के, ताते सूर सगुन पद गावे। ये विचार करके मेरे मन में आया कि किसके पद गाने चाहिए, किसकी महिमा का व्याख्यान करना चाहिए। हमें व्याख्यान करना चाहिए सगुन का, निर्गुण का नहीं। निर्गुण में कठिनाइयां हैं और सगुन में आसानी से मिल जाता है। तो महिमा किसकी गाई, सगुन की गाई है। यहाँ पे बताया है कि विगत गति कुछ कहत न पावे, जो जहाँ तक पहुँच नहीं सके, जो अगम है, अगोचर है, इन आंखों से जिनको देख नहीं सकते। कहते हैं उसकी सीमा, उसकी गति, उसकी सीमा हम कह भी नहीं सकते। वो तो ऐसा है जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति कोई फल मीठा खाता है, मुस्कुराता है सामने से, उससे पूछे कि क्या इसमें अनुभूति आ रही है तो नहीं बता पाएगा। कहते हैं मन वाणी को अगम अगोचर है। कहते हैं ये इन इंद्रियों से वो क्या है, दूर है, महसूस नहीं कर सकते यहाँ इसको। कहते ना महसूस कर नहीं सकते। तो वनवाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, वो जो उसको जानता है वही उसको पा सकता है, दूसरा उसको पा नहीं सकता। तो कहते न तो उसकी कोई रूप है, न उसका कोई कहते हैं रेखा है, उसकी कोई प्रतीक भी नहीं बनता जो उसको देख सके। इसको निराकार को, साकार को तो हम श्री कृष्ण जी को देख सकते हैं, उसकी मूर्ति को देख सकते हैं। तो ये बात से बताइए, निराकार को देख नहीं सकते, अनुभूति की चीज है। चले आगे क्या बताए कि न हमें उसके गुणों का पता है, न उसके समुदाय कौन सी जाति से पता है, किस युक्ति से हम उसकी पाठ पूजा करें, कैसे उसको मनाएं। कहते हैं वो तो ऐसा है कि बिना सहारे ही है, निरालम का बिना सहारे हम दौड़ते जा रहे हैं उस रास्ते से, जिस रास्ते से हमें पता ही नहीं कहाँ जाएगा आगे। तो सूरदास जी कहते हैं सब बातों को विचार के मैंने अब कौन सा पद गाया है, सूर सगुन पद गावे। अब मैं ये विचार करके सगुन के पद गा रहा हूँ। बस आज इतना ही। हम सूरदास जी के जो भी पद थे उस पर अध्ययन कर लिया, आगामी फिर नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।